मकर राशि वालों, जून 2026 आपके जीवन में रिश्ते, कैरियर और किस्मत तीनों में ही बड़ा बदलाव लेकर के आने वाला है। इस महीने देवगुरु बृहस्पति उच्च के होकर आपके सप्तम भाव में बहुत ही शक्तिशाली राजयोग बना रहे हैं और मंगल पंचम भाव में जाकर अचानक से आपके जो निर्णय हैं यानी कि जो आपके डिसीजन हैं उनको इम्पैक्ट करेंगे और साथ में आपकी बुद्धि उन्नति के घर को इम्पैक्ट करेंगे आफ्टर 20 जून। देवगुरु बृहस्पति का हंस महापुरुष राजयोग आपके लिए लिटरली बहुत अच्छे रहने वाला है, पर राहु आपके धन और वाणी के और पैसे के घर में बैठकर इन दोनों तीनों चीज़ों की परीक्षा आपकी होगी। जी हाँ, आपने ठीक सुना। इसलिए कुछ मकर राशि वालों को अचानक धन लाभ होगा, शादी या रिलेशनशिप का बड़ा योग बनेगा, कैरियर में एक नई पहचान मिलेगी और कुछ लोगों की ज़िंदगी पूरी तरह बदल सकती है। लेकिन आपको सावधान रहना होगा। इस महीने जल्दबाजी और गलत फैसले बड़ा नुकसान करा सकते हैं। अगर आपकी राशि मकर है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि जून 2026 आपके जीवन का बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं मानवेंद्र रावत स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पर, फेसबुक पर, हमारे इंस्टाग्राम पर। और मकर राशि वाले विशेष रूप से आज के इस जून मासिक राशिफल को सुने। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि आप गोचर से अवगत होइए। 1 जून की रात को देवगुरु बृहस्पति उच्च स्थिति में गोचर करेंगे तो इसके फल आपको बहुत ही बेहतरीन प्राप्त होंगे। 8 जून को शुक्र देव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि राजकुमार बुध की राशि में, और इससे पहले वृष राशि यानी कि 2 नंबर राशि में रहेंगे। 20 जून को मंगल ग्रह वृषभ राशि में चले जाएंगे, यानी कि शुक्र की राशि में गोचर करेंगे, और बुध 21 जून तक मिथुन राशि में। जी हाँ, आपने ठीक सुना, बुध 21 जून तक मिथुन राशि में और 22 जून से कर्क राशि में रहेंगे। शुक्र का, राहु का और केतु का किसी भी प्रकार का कोई भी ट्रांजिट कुंडली में अभी नहीं होने वाला, यानी कि वो जिस राशि में है, जिस स्थिति में है, वहीं रहने वाले हैं। अब ये सभी ग्रह मिलकर के आपकी कुंडली के अलग अलग भावों में जब बैठेंगे, जब परिवर्तन करेंगे, तो इसका क्या असर आपके जीवन में देखने को मिलेगा, कहाँ लाभ होगा, कहाँ सावधानी रखनी होगी, और जून का सबसे पावरफुल समय कौन सा रहेगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगा और विस्तार से जानने को मिलेगा। निवेदन केवल एक ही रहेगा कि वीडियो को पूरा और अंत तक सुने। देखिए दोस्तों, मैं एक चीज़ आपको बहुत क्लियरली बोल देना चाहता हूं और विशेष रूप से 3 बातों पर आपको केंद्रित करना चाहूँगा इस जून महीने में। एक है रिश्तों में बदलाव, दूसरा है आपके कैरियर की वृद्धि, और तीसरा है धन की नई शुरुआत। ये 3 चीज़ों के इर्द गिर्द आपका जो जीवन का कालखंड है इस जून महीने में व्यतीत होगा, और सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो देवगुरु बृहस्पति का रहेगा, गुरु महाराज का रहेगा। उनकी शुभ कृपा आपके कुंडली में उच्च स्थिति में रहेगी। जी हाँ, आपने ठीक सुना, गुरु आपकी राशि से, आपकी मकर राशि से सप्तम भाव में, जहाँ पे 4 नंबर इस डिस्प्ले की कुंडली में लिखा हुआ है, वहाँ पर गोचर करेंगे, उच्च स्थिति में करेंगे, 12 वर्ष के बाद करेंगे तो विवाह का योग बनाएंगे, पार्टनरशिप से बेनिफिट मिलेगा, नए व्यापारिक समझौते होंगे, विदेश यात्रा के अवसर प्राप्त होंगे, पब्लिक इमेज आपकी बढ़ेगी, बिजनेस की ग्रोथ आपकी होगी, रिलेशनशिप का जो सपोर्ट है वो बढ़ेगा। ये सब चीज़ें बेहद ही शुभ आपकी कुंडली में देखी जाएंगी। जो लोग लंबे समय से, जी हाँ आपने ठीक सुना, जो लोग लंबे समय से शादी, पार्टनरशिप, बिजनेस एक्सपेंशन के दृष्टिकोण से विचार कर रहे थे, सोच रहे थे, उनका जो इंतज़ार है वो अब ख़त्म होगा, उन्हें अच्छी खबर मिल सकती है। लेकिन राहु आपके सेकंड हाउस में बैठे हैं और इस घर में राहु के होने से आपकी वाणी, आपके शब्दों का चयन और साथ में आपके फैमिली मैटर्स और खर्च, इन सब के अंदर एक कन्फ्यूज़न भी क्रिएट होगी और आपको राहु के कारण पारिवारिक मतभेद का सामना करना पड़ेगा। यदि हम बात करें
जून 2026 आपके लिए एक मतलब मैं ये बोलूँ कि आखिर किस तरफ ये महीना आपके लिए बढ़ेगा, तो आप इम्पॉर्टेंट नोट डाल के लिख सकते हैं। आपके लिए ये महीना बड़े अवसर लेकर के आ रहा है। तो दूसरी तरफ आपकी जो रिश्तों की परीक्षा है वो भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो आइए वीडियो की डेप्थ में जाते हैं, गहराई से समझते हैं, महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं कि आखिर आपका धन क्या कहता है, आपकी आर्थिक स्थिति क्या कहती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, धन और आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से राहु आपके सेकंड हाउस में बैठ करके आपको अचानक धन लाभ के जो योग हैं वो बना रहे हैं। यानी कि इस दौरान नई जो अर्निंग के सोर्स हैं वो आपके बन सकते हैं। आपको गुप्त युक्तियों से अचानक पैसा आ सकता है, और जो ऑनलाइन इनकम है आपकी वो बढ़ सकती है। आपका जो बिजनेस का प्रॉफिट है उसका एक्सपेंशन हो सकता है, और अपना देवगुरु बृहस्पति धन के कारक हैं वो उच्च अवस्था में हैं, तो यानी कि वो आपको फाइनेंशियली गेन तो करेंगे ही करेंगे। यदि आप सुख साधन लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी वाहन लेना चाहते हैं, ज़मीन जायदाद खरीदना चाहते हैं, राजनीति में अपने भाग्य को आजमाना चाहते हैं, तो लिटरली बताना चाहता हूँ आपसे, पहले 20 दिन बहुत अच्छे हैं, क्योंकि पहले 20 दिन आपके सुख साधन के घर में, आपके 4th हाउस के घर में एक रोचक नाम का महापुरुष राजयोग कुंडली के अंदर यहाँ पर बन रहा है, और हंस नाम का महापुरुष राजयोग भी आपकी कुंडली में 7th हाउस में बना हुआ है। यानी कि ये 2 राजयोग आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट प्रदान करेंगे। और 8 तारीख से तो गुरु शुक्र की युति भी होगी। जो शुक्र ग्रह है वो एक केंद्र त्रिकोण राजयोग फॉर्म करेगा आपके कुंडली में आपके लिए। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो ग्रह योग है आपकी मकर राशि के लिए लिटरली बहुत बेनिफिशियल है। बट एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि अचानक आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, थोड़ा सा गलत इन्वेस्टमेंट आपको नुकसान दे सकती है। अब बात करते हैं स्पेशली आपके लिए क्या रहेगा। तो ट्रेडिंग से मतलब आपको लाभ मिलेगा। आपकी जो रिस्क इन्वेस्टमेंट है उससे थोड़ा सा आपको बचना है। मतलब आप शेयर स्टॉक मार्केट में काम करिए, बट हाई रिस्क मत लीजिए, एज ए इन्वेस्टमेंट काम करिए। 20 जून के बाद जो मंगल है वो आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, यानी कि जहाँ लिखा है 2 नंबर। तो ऐसी स्थिति में क्रिएटिविटी, साथ में बिजनेस के जो आइडियाज़ होते हैं, ये सब चीज़ें आपकी काफ़ी अच्छी होंगी, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। तो ये कह सकते हैं कि इस महीने पैसा कमाने के जो मौके हैं वो आपको काफ़ी अच्छे मिलेंगे। अगर आप लाइजनिंग रिलेटेड कार्य करते हैं तो उस दृष्टिकोण से भी आपके लिए अच्छा है। आप सही डिसीज़न लीजिए, आगे बढ़िए। और जो आपका कैरियर का लॉर्ड है वो यहाँ पर बनता है शुक्रदेव, यानी कि जहाँ 7 नंबर लिखा है, और शुक्र खुद गुरु के साथ ट्रांजिट कर जाएगा 8 जून को। तो ऐसी स्थिति में, और मंगल की भी दृष्टि आपके कैरियर के घर में है, तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि देखिए आपके कॉम्पिटिटर्स पर आपको सफलता मिलेगी, नौकरी में सफलता मिलेगी, आपको हार्ड वर्क जो आप कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट मिलेगा। और स्पेशली जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में है, अकाउंट्स में है, मैनेजमेंट में है, लॉ में है, फाइनेंस में है, हॉस्पिटैलिटी लाइन से जुड़े हैं, उन्हें कुछ बड़ा लाभ प्राप्त हो सकता है। देवगुरु बृहस्पति आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छे हैं। नए कोई लोग आपके संपर्क में जुड़ेंगे, कुछ नए आपको डील्स मिलेंगे, कुछ नए क्लाइंट आपसे जुड़ेंगे, क्लाइंट का पॉजिटिव फीडबैक सपोर्ट आपको प्राप्त होगा। ये सब चीज़ें तो अच्छी हैं, लेकिन आपका जो काम बढ़ेगा, आपकी सराहना बढ़ेगी, आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा। तो वो ऑफिस पॉलिटिक्स का जो जेलिसी की भावना अगर कोई ऑलरेडी आपके साथ में रखता है तो वो चीज़ें आपको थोड़ी फेस करनी पड़ सकती हैं। हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि अगर मैं बात करूँ पारिवारिक घरेलू उलझनों के दृष्टिकोण से, तो मैं दोस्तों आपको एक चीज़ बहुत क्लियरली कहूँगा, राहु मायावी ग्रह हैं, माया रचते हैं, और राहु सेकंड हाउस में रह करके जो फैमिली का मिसअंडरस्टैंडिंग है वो क्रिएट करते हैं, जो कम्युनिकेशन का गैप है वो यहाँ पर करते हैं, गलत फहमी जो है वो यहाँ पर हो सकती है। लेकिन जो गुरु और शुक्र है ये सप्तम भाव में हो तो ये कहीं ना कहीं रिश्तों में सुधार करते हैं, पार्टनर का सपोर्ट दिलवाते हैं, फैमिली की जो बॉन्डिंग है उसको यहाँ पर देखते हैं, प्रभावित करते हैं। ऐसा योग है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर पॉजिटिव साइन है। लव मैरिज और साथ में आपके जो पर्सनल लाइफ है
उस दृष्टिकोण से मैं यही कहना चाहूँगा आपको कि ग्रह योग शुभ हैं, अच्छे हैं। 8 तारीख के बाद काफ़ी फेवरेबल हैं। कोई नया रिश्ता आपको आ सकता है, अगर रिश्ता आप ढूंढ रहे हैं तो मैरिज के प्रपोज़ल जो हैं वो आपको यहाँ पर आ सकते हैं, उस दृष्टिकोण से अच्छा है। ये सारी चीज़ें हैं। और यहाँ पर अब बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए मंगल ग्रह पंचम भाव में ट्रांजिट करेगा, तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सफलता मिलेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी जो लर्निंग स्पीड है वो बेटर होगी। ये सारी चीज़ें अच्छी होंगी, यानी कि अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, फोकस, मोटिवेशन, ये सब है। थोड़ा हेल्थ का तो देखिए ध्यान आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि हेल्थ एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है हमारी लाइफ में। अगर हेल्थ है, अच्छी है, तो सब कुछ है, इसलिए उसको बेटर रखने के लिए जो भी आप कर सकें वो आपको करना चाहिए। और इस महीने मतलब छोटी जो हेल्थ प्रॉब्लम को भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर मैं बात करूं जून महीने के सबसे पावरफुल टाइम की, तो मैं कहूँगा 8 जून से और महीने के एंड तक का जो समय है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल रहेगा। इस दौरान आपकी जो रिलेशनशिप की ग्रोथ है, जो आपकी कैरियर का सक्सेस है, जो आपका धन का लाभ है, जो आपका पार्टनरशिप की सक्सेस है, इन सभी चीज़ों के ज़बरदस्त योग बन रहे हैं। और अब बात करते हैं लास्ट में सावधानियों की। तो जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, गुस्से में निर्णय नहीं लेना है, फैमिली आर्गुमेंट से आपको बचना है, हेल्थ को इग्नोर ना करें और गलत लोगों पर जल्दी भरोसा मत कीजिएगा। आपके लिए विशेष रूप से मैं कहना चाहूँगा महीने काफ़ी अच्छा रहेगा। और ये है आपका एक ओवरऑल ट्रांजिट जो मैंने अभी आपको बताया। शनिदेव का आशीर्वाद आपके साथ में बना रहे, आपकी राशि के लॉर्ड हैं, आप खूब बढ़ें, आगे बढ़ें, उन्नति करें, प्रोग्रेस करें, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। यदि आप भी हमसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, पूजा पाठ, रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, तो संपर्क कर सकते हैं। फिर एक और नई वीडियो लेकर के आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।